घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी लगाई प्रवक्ताओं की पाठशाला, लेकिन बड़ा सवाल, क्या मीडिया मैनेजमेंट से मिशन 2014 होगा कामयाब? पहले राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी और अब नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रवक्ताओं मीडिया सेल के जो उनके लोग हैं उनके लिए वो पाठशाला, कार्यशाला कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे सिखाया जा रहा है, गुड़ दिया जा रहा है कि किस तरह से मीडिया से बातचीत के, क्या बात कहें, किस तरह से उन बातों को कहे। और अगर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता ने आज इस पाठशाला में जो बात कही है कि अपने पदाधिकारियों से कि कांग्रेस के प्रति आक्रामक रुख अपनाए, लेकिन ऐसा करते हुए शालीनता और गरिमा का दामन न छोड़ें। लेकिन शालीनता और गरिमा का दामन का क्या होगा, ये तो अगर आप कुछ दिनों से जिस तरह से वाक युद्ध चल रहा है और जो ये वाक युद्ध 2014 की जो तैयारी चल रही है, ये चुनावी वाक युद्ध होगा। कई सारे अहम सवाल है। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि पहले मीडिया पर जो राजनीतिक दल जो काम करते थे, जो उनकी उपलब्धियां होती थी, जो खामियां होती थी, वो गिनाते थे, बताते थे। अब तैयार किया जा रहा है प्रवक्ताओं को, नेताओं को कि क्या बातें, किस तरह से आप अपने विरोधियों पे हमला बोलेंगे और किस तरह से अपने विरोधियों को आप पछाड़ेंगे, ताकि टेलीविज़न, फेसबुक या तमाम जो मीडिया के नए नए तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उस पर आप अपने विरोधी पे स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता ने इस पाठशाला को लेकर क्या कहा। हम राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन पूरे समाज को उसमें शामिल करके पूरे समाज का और देश का अपमान भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से कहना चाहती है कि वो अपने मंत्री और प्रवक्ता को नियंत्रित करें और पूरे समाज का अपमान करने का अधिकार उनको नहीं दें। हम कांग्रेस की ओछी भाषा का जवाब अपनी शालीन भाषा से देंगे। हम ओछेपन का जवाब ओछेपन से नहीं देना चाहते। हमारे पास शब्दकोश की कमी नहीं है, लेकिन हम घटिया शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहते। इसलिए कांग्रेस अविलंब माफी मांगे और आइंदा इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता न करें, ये हमारी चेतावनी भी है और अनुरोध भी है। कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए कि वो अपने प्रवक्ताओं की क्लास ले। राहुल गांधी जी के पाठशाला से तो कांग्रेस ही प्रवक्ता संभाल नहीं रहे हैं। इनमें अब सोनिया जी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे साथ जी देवराजन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वाम दल के नेता हैं, पिछले आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करेंगे। प्रवक्ताओं की पाठशाला, पहले राहुल ने और बीजेपी ने, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये दोनों जो पाठशालाएं हैं, मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न जो है वो एक ऐसा माध्यम है कि वो आपको हीरो भी बना देता है और एक ज़रा सी गलती से आप ज़ीरो भी बन जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा है कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता या तमाम वो लोग जो अलग अलग नेता हैं, वो चाहे मोदी पे बोलें, चाहे गरीबी पे बोलें, चाहे महंगाई पे बोलें, वो बोलना क्या चाहते हैं और बोलते क्या हैं और पब्लिक में मैसेज क्या जाता है, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार एक के बाद एक, जैसे कहते हैं, सेल्फ गोल करने की इन प्रवक्ताओं को आदत हो गई है, जिसके चलते आपने देखा होगा कोई 5 रुपए में खाना बेच रहा था, कोई 12 रुपए में, कोई 1 रुपए में। तो अलग अलग किस्म से कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जब भी इस किस्म की बात बोलते हैं और खासतौर से मोदी पर जब बोलते हैं, तो उनको लगता है कि जितने कटु शब्द, जितने कड़वे शब्द बोले जाएंगे, शायद उससे मैसेज अच्छा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से गुजरात के चुनाव में मौत का सौदागर कहा और उसके बाद फिर अगले चुनाव में खामोश रही,
लेकिन प्रवक्ताओं को अभी भी लगता है कि मोदी को जितना आप बुरा कहेंगे उतना सोनिया गांधी राहुल की निगाह में चढ़ेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा। इस पूरे संदर्भ में राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई और कहा कि अब जो है मोदी के ऊपर अगर किसी को बोलना है टेलीविजन पे तो 2 लोग बनाए गए, उसकी परमिशन लेके जाएं। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद भी यह सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब आप मोदी की बात करते हैं तो मोदी के पास इसका जैसे वो कहते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि आज की डेट में अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सोशल मीडिया है या मीडिया के दूसरे माध्यम या तंत्र हैं, उसमें जिस तरीके से मोदी के लोग मोदी को प्रोजेक्ट करते हैं, और वहां भी ये गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वहां गलतियां नहीं हुई। हमने जिस तरह से देखा कि उत्तराखंड के अंदर 1500 लोगों को उन्होंने बचा लिया, वो कहना क्या चाहते थे, लिखा क्या गया, बाद में एक अखबार ने माफी तलाफी उससे की, तो उससे बात खराब हुई। आज की जो मीटिंग है मोदी ने जो ली है, उसमें भी वर्कशॉप में वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें आक्रामक होना है, तर्क देने हैं, क्या बात कहनी है, कैसे कहनी है। और मैं ये बात कहूं कि बीजेपी अगर उसको बात को मान रही है कि जो भारतीय राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसका एक बेसिक वाक्य है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो इस पद्धति पे आज उन्होंने अपनी बात कही है कि हमें हमलावर होना है और अपनी बात को तर्क और फिगर के साथ रखना है, तब जाकर के हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और मीडिया महत्वपूर्ण है। आप बुनियादी तौर से ये कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जो है इस वक्त कांग्रेस, लेकिन बीजेपी जो कर रही है उसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, देखिए बीजेपी में भी अभी हाल में आप देखें ना कि बीजेपी में जिस तरीके से अडवाणी साहब का एपिसोड हुआ, उससे क्या मैसेज गया, फिर बाद में बिहार के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, फिर वहां से वापस लौट गए। तो जो अभी नए नए लोग आए हैं, चाहे वानी त्रिपाठी हो या दूसरे लोग हों या मीनाक्षी लेखी हो, ये लोग कोई पहले बहुत समय से तो प्रवक्ता रहे नहीं है, तो ये टेलीविजन पर जब आते हैं तो हमेशा गुस्से की शक्ल में नजर आते हैं। अब ये गुस्सा क्या वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि पूरे देश का गुस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो मोदी को बताना चाहते हैं कि हम मोदी की लीग के नेता हैं, तो जैसे मोदी बात करते हैं हम वैसी बात करें। तो थोड़ा सा ट्यूनिंग करने की बात है। और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से मोदी एंड कंपनी का कब्जा है, उसको वो और विस्तार रूप देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस मीडिया पे अपनी पकड़ जरूरी है। क्या मकसद जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं वही है या उसका बृहद रूप आप देखते हैं? नहीं, लगभग जितनी बातें उन्होंने कही उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम इनकार करें जी। लेकिन अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज या आप चले जाइए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सब जगह आज प्रवक्ता रखने का एक नया सिस्टम शुरू हो गया है जी। वजह यह है कि ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है उसके लिए सभी लोग अभी परिपक्व नहीं हो गए हैं। इसलिए कई बार सब पार्टियों को अपना अपना लगता है कि उनके प्रवक्ता या उनके नेता जो बोल रहे हैं, कई बार अपनी पार्टी को ऑफ द रिकॉर्ड कहना पड़ता है कि हमारा बात नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो उसमें एक ट्रेनिंग अगर देने की सिलसिला अगर सभी पार्टियों ने शुरू की है, कांग्रेस ने पहले की है, तो अच्छी बात है कि उससे हेल्दी डेमोक्रेसी के अंग बनने का अच्छा मौका मिलेगा। तो अब चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में हर चुनाव में जो एक एक एंगल, पहले होता था कोई पेपर में न्यूज़ कोई छपा तो वो बड़ी विस्तारित रूप से पूरे देश को प्रभावित नहीं करता था, किसी इलाके में जाता था वो मामला और फिर उसका कंट्राडिक्शन आ गया या जो भी आया उसको हम सेव कर सकते थे। लेकिन आज एक शब्द अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर निकल जाता है तो पूरी देश में क्या, पूरी दुनिया के जो भारत से प्यार रखने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो हमारे NRIs के लोग हैं, तो सब जगह एक जगह। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि जो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं उस वक्त आप दूसरे सभी लोग देख सकें। तो ये बड़ा जोखिम वाला काम है। हम ठीक कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, तो इस जोखिम वाले काम के लिए अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका स्वागत है, हर पार्टियों को देना चाहिए। लेकिन नेता जो जिनका नाम ले रहे हैं मोदी जी, वो अब क्या ट्रेनिंग देंगे? जैसे अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि हम धमकी भी दे रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं, तो ये शब्द तो आज भी वो ट्रेनिंग का असर देख ही रहे हैं कि वो धमकी दे रहे हैं, अभी भी धमकी ही दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नई सिलसिला शुरू किया है, पूरे देश इससे बड़ी चिंता में है और सोच में पड़ गया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो बोलता है वो देश बोलता है, इंडिविजुअल नहीं बोलता है। और उसके बातों को कंटेक्ट करने के लिए सेम, और उन टीवी वालों को जो एकदम पैरेलल करके दिखाया, उनको भी सोचना चाहिए कि ये इशू सही नहीं था। वो बातें कल भी उठ सकती थी, परसों भी उठ सकती थी, उनकी पार्टी में भी उसमें मतभेद है। तो ये तो हम समझते हैं कि जो लोग आज क्लास ले रहे हैं वो अब क्या सिखा रहे हैं वही जानते होंगे जी। देवराजन साहब, आपकी भी पार्टी है, वाम CPI है, CPM है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, RSP, तमाम रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है और भी छोटे छोटे दल हैं। आप लोगों ने कभी इस तरह की पाठशाला की क्या? नहीं, देखिए, हम लोगों का पार्टी एक वामपंथी पार्टी है, इसी से बहुत बहुत दूर है।
नहीं, मैं सवाल जो पूछा, कभी पाठशाला इस तरह वर्कशॉप आपने? नहीं, हम लोगों का तो रेगुलर पार्टी का स्कूल होता है, रेगुलर पार्टी क्लास होता है, पार्टी का ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो तो हमारा संविधान का ही एक अंग है, ये तो रेगुलर ही होता है हमारा। हर ब्रांच कमेटी का भी पार्टी ट्रेनिंग स्कूल होता है, लोकल का होता है, जैसे मीडिया मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट का होता है और स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग सिखाता है हमारा आइडियोलॉजी क्या है और आज का जो राजनीतिक अवस्था में उसको कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे, वही हम लोग सिखाता है। ऐसा हम लोग नहीं सिखाता है जैसे आप दूसरे के ऊपर कैसे आक्रमण करेंगे, दूसरे के ऊपर आप क्या बोलेंगे, वो ये मीडिया के सामने क्या बोलना है, उसी के लिए अलग से टीम तैयार करना, ये हम लोग कभी नहीं करता है, किया भी नहीं है और अभी के जो अवस्था में हम लोग करेगा भी नहीं। इसलिए है करेंगे भी नहीं, हम लोग करेगा भी नहीं, इसलिए नहीं करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस कर रही है उसका और मीडिया का जिस तरह से रीच बढ़ा है, तो आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है? हम लोग ये समझता है हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता अलग अलग लेवल पर जो है, वो सभी कार्यकर्ता मीडिया को हैंडल करने के लिए सक्षम है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग देने का कोई जरूरत भी नहीं। आप ये कहते हैं दूसरे पार्टी कार्यकर्ता अक्षम है? निश्चित, अदरवाइज आपको क्यों इसको अलग अलग से ट्रेनिंग देने का जरूरत क्या है? एक पार्टी एक नीति अगर अपनाता है, इस नीति आपका सेंट्रल से लेकर के नीचे लेवल तक पर्कुलेट करना जरूरी है, उसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरीका से होगा, उसी तरीका से सभी कैडर लोगों को पूरा रैंक एंड फाइल को हम उसी प्रकार से हम लोग तैयार भी कर देते हैं। और पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कमेटी होता है, वही कमेटी अलग अलग टाइम पर हम लोगों का राय देते हैं, हम लोगों का जो स्टेटमेंट निकलता है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको हम हैंडल कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों बुर्जुआ पार्टी किस प्रकार की जो पाठशाला के नाम पर जो कर रहे हैं, उसमें एक शब्द आपने शुरू में जो किया था मीडिया मैनेजमेंट। आजकल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब आपका दो तरीका से देखना पड़ेगा। एक है मीडिया लोगों को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे न्यूज़ देंगे, कितने बजे न्यूज़ देंगे, किस टाइप का न्यूज़ देंगे, और हर एक अखबार का हर एक मीडिया का टेस्ट क्या है, उसी टेस्ट में देना है। हाँ, ये हमारा पक्ष का लोग है, उसको पसंद वाला न्यूज़ देना है, ये हमारे विपक्ष है, वहाँ पर उसी प्रकार की न्यूज़ देना है। और उसके अलावा इन लोगों को क्या क्या चीज़ देने से हमारा पक्ष में ले आ पाएंगे, उसी के लिए उन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, वो भी इस मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं। हर एक राज्य में जाके देख लीजिए, मीडिया को इसी प्रकार अपना तरफ खींचने के लिए भी इसी प्रकार का चक्कर चल रहे। और आज का जो अलग अलग स्टेट में जाके हमारा जो तजुर्बा हुआ है, हर स्टेट में जो पेड न्यूज़ का एक बड़े पैमाने पर उसका एक चक्कर आ रहा है, पैसा दे करके और अलग अलग लालच दे करके हर राजनीतिक दलों की न्यूज़ छापने का। देखने से आपको पता चलेगा न्यूज़ है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट का माफी उसका प्रचार हो जा रहा है। चुनाव के समय अभी जो चुनाव 4-5 स्टेट का चुनाव बाकी है, अभी से हमारा दफ्तर में पत्रकार लोगों का लाइन लगा हुआ है, आपका भी हम ऐसे लिखेंगे, आपको भी हम ऐसे प्रचार करेंगे, हमको ऐसे आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार सीधा आ जा रहा है। हम उसको पूरा लिस्ट ये करके हम इलेक्शन कमीशन को बीच बीच में देते भी रहता है, हम उसके खिलाफ है। तो ये जो एक मीडिया मैनेजमेंट ये बुर्जुआ पार्टियों के लिए जरूरत है, इसलिए कर रहे हैं। और एक जरूरत है, जरूर हम बोलेंगे, जो न्यू सोशल मीडिया जो आते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंटरनेट का माध्यम से हमारा देश में तो 15 से 35 साल का जो बीच में उम्र वाली जो नौजवान लोग हैं, वो करीब 60-65% है। वही इसी का एक नेतृत्वशाली लोग भी है। उन लोगों के बीच में एक हमारा मैसेज ले जाने के लिए ये न्यू सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसी के लिए ट्रेनिंग देना है। ये ऐसा नहीं है आप बड़े बड़े मीटिंग बुला करके आप इसी प्रकार का ट्रेनिंग देगा, उसका भी अलग तरीका है। ये जो पाठशाला करना भी बड़ा न्यूज़ बनाना है, न्यूज़ बनाने के बाद किस प्रकार का शब्द ये प्रवक्ता लोगों का मुख से निकल के आ रहे, आप लोग देख रहे थे, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ये जिस शब्द में और उल्टा सीधा बोलना, ये सभी तो कोई राजनीति में कोई शोभा नहीं देता है। लेकिन हम लोग जरूर कहेंगे वामपंथी पार्टियां इस सभी से दूर रहती हैं। हम लोगों का अपना तरीका है मीडिया को किस प्रकार का खबर देना है, किस प्रकार का नीति के आधार पर कैसे लोगों के पास जाना है। पुष्पेंद्र, आपने जो बात कही, शकील साहब ने जो बात कही, और अगर हम देवराजन की बात को देखें, आखिर कांग्रेस और बीजेपी लेफ्ट पार्टी भी है, तमाम दल है, केरला में भी है, त्रिपुरा में भी, वेस्ट बंगाल में भी थे, सरकार भी थी, इनको क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? देखिए, एक बेसिक फर्क यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये अगर हम बहुत हद तक अगर देखें तो अब ये
हम ये कह सकते हैं कि इनको शायद वो जो गांव के अंदर गरीब है, जो झोंपड़ी में बैठा है, जो खेत में बैठा है, जो साइकिल चला रहा है, जो पंचर जोड़ रहा है, शायद इनको अब उन लोगों से कोई ज़्यादा सरोकार रहा नहीं है। ये तमाम सारी पार्टियां, जो दो बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्हें आप राष्ट्रीय पार्टियां कह रहे हैं, ये सिमट करके टेलीविजन डिबेट्स के अंदर आ गई हैं, ये इंटरनेट पे आ गई हैं, ये टेलीविजन में आ गई हैं, ये बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों और टेलीविजन पे आ गए हैं सिमट के। और बहुत कम इनके लीडर जो हैं वो बड़े दूर दराज के इलाकों में मीटिंग करने जा पाते हैं, और वहां जो मीटिंग भी करनी पड़ती है उसके लिए इनको किराए की भीड़ इकट्ठी करनी होती है। जहां तक आप लेफ्ट पार्टियों की बात कर रहे हैं या उन छोटी छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो लोग शायद इंटरनेट सोशल मीडिया वाली उनकी क्लास ही नहीं है, उनका वोटर ही नहीं है। और ये जो अर्बनाइजेशन के दौर में जो बड़ा सारा एक वर्ग है जिसकी बात अभी देवराजन कह रहे थे कि 65% जो इस देश की आबादी है वो 18 से 35 की है, उसको अट्रैक्ट करने के जितने भी माध्यम हैं और ये अर्बन एरियाज में हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के तमाम सारे लोगों को लगता है कि यही हमारी टारगेट ऑडियंस है। ये उस जमीन से जुड़ी ना तो कोई बात कह रहे हैं, इनकी स्कीम हो सकता है बनती हो उनके लिए, लेकिन वो स्कीम कभी इंप्लीमेंट नहीं होती। लेकिन इसी वजह से लेफ्ट को या और छोटी पार्टियों को इस किस्म की मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इस किस्म से मीडिया की वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे कपड़े पहनने हैं, कब बोलना है, क्या बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, किस लहजे में बोलना है, किस भाव में बोलना है। तो ये इन पार्टियों के लिए आसानी यह है कि ये उस क्लास को इन्वॉल्व ही नहीं करती हैं, उस क्लास में इनका कोई लेना देना ही नहीं है, लिहाजा इन्होंने उसके लिए कोई अलग से मीडिया की बात ही नहीं कही है। तो ये जो कॉकरोच की बात और ये मेढक की बात और मौत के सौदागर की बात है, ये सिर्फ इस बात के लिए है कि ये जो पूरा अर्बनाइजेशन हुआ है और ये जो इलीट हमारा नया वोटर है जिसको हम 65% या 67% कह रहे हैं, इसको ये भाषा समझ में नहीं आती। इसके लिए उनको थोड़ा हाई फाई बातें चाहिए, थोड़ा फेसबुक के ऊपर चाहिए, कुछ ट्विटर पे चाहिए, सोशल मीडिया पे चाहिए, अखबारों में विज्ञापन की भाषा क्या हो। अब वो नहीं है जो आज से 10 साल 20 साल पहले जो विज्ञापन बना करते थे, अब उसमें वो भाषा नजर नहीं आती, देश से जुड़ा आदमी की भाषा नजर नहीं आती। किसान के, गांव के पंचर लगाने वाले, ठेली चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, उनकी बात कहीं नजर नहीं आती, वो कहीं एड्रेस ही नहीं करते उस क्लास को। ये एक वजह है कि इन दो पार्टियों की जो पूरी की पूरी जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है वो सिमट के इन लोगों के बीच आ गई है। जी शकील साहब, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो देवराज साहब कह रहे हैं कि अक्षम लोग हैं इसलिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। अक्षम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि आप भी बहुत दिनों से सियासत को देख रहे हैं, आप खुद मंत्री रह चुके हैं, क्या वो लोग राजनीति में जो अब पार्टी के प्रवक्ता वो बन रहे हैं जिनका चेहरा अच्छा है या जिनकी भाषा पे थोड़ी कमांड है, लेकिन विचार जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, जमीनी हकीकत को वो नहीं जानते हैं, सियासत का मतलब सेवा होता था, इस चीजों को वो भूल चुके हैं। तो अब वो एक चीज से आपको बनावटी आपको देना है, आपको ये फील करवाना है टेलीविजन या सोशल माध्यम से कि नहीं आप लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो इस जमीनी हकीकत को जानते नहीं है, उस जमीन से वो आते नहीं है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें देवराजन जी जो कह रहे हैं वो ठीक अपनी पार्टी के लिए कह सकते हैं, नहीं वो इनकी तो पार्टी जो है अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में अक्षम लोग हैं इसलिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। हम लोग सक्षम हैं इस बोलने के लिए, लोग तो हो भी सकता है। अच्छा ठीक है, उसको हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, हम ये कहते हैं कि ये जो इनकी पार्टी है ये हम समझते हैं कि मास पार्टी नहीं है। मास पार्टियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी है, जो मास को एड्रेस डायरेक्ट करती है, ये एक ग्रुप को, एक छोटे वर्ग को एड्रेस करने वाले लोग हैं जिनका अपना अलग है। और इनकी एक जो पार्टी है वो पार्टी भी एक ट्रेंडिंग बेस्ड पार्टी है। हर स्टेट इस लेवल पर हर जगह उतना फ्रीडम भी नहीं है इनके यहाँ, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर दिखा जाता है, वो लेफ्ट पार्टियों के अंदर उतना फ्रीडम भी नहीं है, इसलिए हर आदमी नहीं। तो आज ट्रेनिंग की इसलिए आवश्यकता हो रही है क्योंकि मास पार्टी है, बड़े पैमाने पर इसमें लोग आते हैं, पदों पर भी हैं, और आज मुकाबला भी करना है। मैंने पहले ही ग्रास रूट से नहीं आ रहे हैं, मेरा सवाल ग्रास रूट से आएंगे ही, वो अगर ग्रास रूट से आते होते तो वो उनको ये पल्स रहता है कि लोगों को भी हमें क्या आपकी कभी ट्रेनिंग देखने हैं, आपकी कभी ट्रेनिंग हुई? ट्रेनिंग होती थी, हम NSY में जब थे तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप में जाते थे। ट्रेनिंग नहीं, मीडिया से बातचीत करने की ट्रेनिंग कभी नहीं? मीडिया, मैंने कहा ये नई चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एकदम कंप्लीट नया फीचर है, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप ग्रास रूट से आए थे, आप जमीन से उभर के आए थे। और ये लोग जो अभी प्रवक्ता है वो ग्रास रूट से नहीं आए। हम नहीं कह सकते उनसे ग्रास रूट से नहीं, मैं आपके पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादातर प्रवक्ता ऐसे हैं जो जमीन से उठ के नहीं आए। बहुत सारे प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं,
और प्रवक्ता बहुत अच्छे आप कर दीजिए, पार्टी लाइन से भी हटा दीजिए तो भी, लेकिन उनको फीडबैक तो देने की आवश्यकता है। हम बराबर सुनते हैं कांग्रेस पार्टी में कि हम यूपीए गवर्नमेंट जितनी कर रही है हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते। हम अपने जो जिन सोसाइटी के लिए, आपने कहा ना, जिनके लिए, किसानों के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, उन तक मैसेज पहुंचाना चाहिए और किस स्टाइल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है और इस माध्यम को अगर पहुंचाने के लिए हम ट्रेंडिंग देते हैं, अगर आइडियोलॉजिकल हम समझते हैं कि मास पार्टी में एकदम आइडियोलॉजिकल बहुत ही अप टू मार्क लोग नहीं होते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को रखिए, जो प्रोग्राम पार्टी का चल रहा है, जो पार्टी के उसूल हैं, उनको अगर आप सही तरीके से पहुंचाइए, ये नहीं कि खाली आक्रामक हो जाइए। कांग्रेस के अंदर भी अभी बता रहे थे कि रोक लगाया हो कि कुछ बातों को आप अननेसेसरी मत ले जाइए, तो बराबर होती रहती है। तो उसमें अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको हम ट्रेनिंग को बुरा मान नहीं। ट्रेनिंग की बात, जो आपने सवाल अभी एक बार फिर से कहा कि काम जो हम करते हैं उसके बारे में बताएं। अगर आप काम कर रहे हैं तो जो बेनिफिशियरी है उसको आप बताने की क्या जरूरत, उसको तो काम का फायदा मिलेगा। आजकल फायदा उठाने, ये पुरानी, हम लोग बचपन में जब एनएसवाई यूथ को आप किसान के लिए करते हैं तो किसान आपके काम को खुद, वृद्धा पेंशन बंटने का एक सिस्टम होता है, डेट तय हो जाता था और बीडीओ साहब के यहाँ लेफ्ट पार्टी का कोई आदमी पता कर लिया कि ये डेट 15 तारीख को वृद्धा पेंशन बंटना है, तो 13 तारीख से लाल झंडे वहां गाड़ दिए जाते थे कि अब हम बंटवा रहे हैं, नहीं तो नहीं बटेंगे। तो ये वृद्धा पेंशन बंट रहा है या जो भी है, ये स्कीमें इस तरह के करते हैं लोग। तो अब कांग्रेस पार्टी को अब बहुत सारे, अब देखिए स्कीम्स जो है, आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे ना, अब स्कीम्स बहुत सारी केंद्र की जाती है, वो स्टेट के नामाकरण हो जाता है, स्टेटों में उसका नामाकरण बदल जाता है, उन फंडों का उपयोग जो है, ठीक है, राशि जनता की है, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक कर रहा है उसको बताना तो जनता को पहुंचाना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। अब ये पहले नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की स्टेट में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, जो चीजें हैं जनता के पास जा रही है। अब आपकी पॉलिसीज अलग हैं, दूसरी पॉलिसीज अलग हैं, स्टेट की सरकारें अलग हैं, केंद्र की सरकारें अलग हैं, इसलिए उसमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता है, और सही रूप से अच्छे प्रवक्ता तैयार करने की सभी पार्टियों को आवश्यकता है। इनकी पार्टी को भी होगी, ऐसी थोड़ी है। अभी यू नीड ट्रेंड स्पोक्स पर्सन, आपको चाहिए। ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षित अगर जो प्रवक्ता हैं वो बेहतर ढंग से लोगों तक अपना जो पार्टी की जो नीति है, पार्टी ने जो काम किया है, पार्टी ने जो काम करना है, उसके बारे में बता सकते हैं, इसलिए इसकी जरूरत है ना। उसमें तो डिफरेंस वहां पर है जी। जैसे हम लोगों का पार्टी का जो नेता लेवल पर जो पहुंचता है लोग, ये तो अपना विद्यार्थी राजनीति करते, उसके बाद युवा, उसके बाद कोई एक ट्रेड यूनियन हो, किसान हो और महिला हो, एक मास ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी अगर उसको नॉमिनेट करेगा तभी उसका स्टेट कमेटी तक पहुंच पाएंगे। अगर स्टेट कमेटी से उसका पैनल में नाम नहीं आएगा तो उसका नाम सेंट्रल कमेटी में भी नहीं आएगा। ये एक सिस्टम है, वही सिस्टम के माध्यम से वो बड़ा होकर के जो लेवल पर आ जाते हैं, उसको मालूम है कैसे मीडिया को हैंडल करना है, मीडिया के सामने क्या बोलना है। इसलिए अलग से प्रवक्ता बना करके लोगों के पास जानकारी देने के लिए एक अलग टीम तैयार करने की जरूरत हम लोगों का, माफी, फॉरवर्ड ब्लॉक को, अगर वामबंदी पार्टी का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर शकील साहब ने एक बात किया, उसको मैंने जवाब देना जरूरी भी है। बात यह है जो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, जो वेलफेयर स्कीम, आपका विधवा पेंशन हो, आपका ओल्ड एज पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम के माध्यम से जो पैसा दिलाना है वो भी हो, ये जो स्कीम सब दिलाने के समय आप बता रहे थे कांग्रेस की सरकार ने सब रेडी करके रखता है, तब 2 दिन पहले आकर के वामबंदी पार्टी ने लाल झंडा दिखा करके हम अपना क्रेडिट में ले जाती है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इसलिए है हम लोग जहां जहां स्टेट में सत्ता में थे, सत्ता में है, वहां पर हम लोगों ने इसको चालू करके दिखाया है। जैसे केरल में नंबर 1 है वेलफेयर स्कीम के लिए, जो टोडी टापर्स के लेकर के आपका हेडलोड वर्कर्स तक वेलफेयर स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, बोनस भी है, उसका ईएसआई का फैसिलिटी भी हम लोगों ने दिला के रखा है स्टेट का माध्यम से। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने इसी प्रकार का किया है।
त्रिपुरा एक नमूना है, वहां पर भी हम लोगों ने किया है और बाकी राज्यों में भी उसी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसी प्रकार का कोई स्कीम है, वो स्कीम हम लोग पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई करके अगर लागू कराने के लिए सरकार के ऊपर हम लोग प्रेशर डाल देंगे, उसके बाद उसका ऑफिशियल लेवल पर उसका कोई रुकावट आएगा तो जरूर हम लोग जाएंगे वहां पर। अब देखिए जो नरेगा का स्कीम किस प्रकार हम लोगों ने लड़ाई किया था। आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्वाभाविक है आपके पार्टी में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पुष्पेंद्र, एक बड़ा सवाल है कि इन प्रशिक्षण का कोई असर नहीं दिख रहा है, खास करके अगर कुछ हम हाल के दिनों जब ये प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी के तरफ से किया गया, राहुल गांधी उसमें क्लास लिए और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके जो अलग अलग बयान आए, ये उसके बाद आए, ऐसे बयान आए जिस बयान को लेके देश के लोग भी सोचने पे मजबूर हुए कि आखिर ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं, सिखाया क्या। नहीं, वो तो आप ये देखें कि जिस दिन ये बात कही गई उसके 2 दिन बाद ही वो जयपुर में राहुल गांधी ने कहा कि देश में गुस्सा बहुत है और इस गुस्से को हमें कम करना है। वो जयपुर में गुस्सा कम कर रहे थे और राज बब्बर और रशीद मसूद दिल्ली में लोगों का 5 रुपए और 12 रुपए में खाना खिला करके गुस्सा इतना बढ़ा दिया, क्या कहते कि लगा क्या कहते कि इन पे तो शायद असर ही नहीं हुआ। तो मसला ये भी है, जो बात आप बड़ी बात कह रहे थे अभी शकील भाई से, कि आज जो पॉलिटिक्स में लीडर आ रहे हैं ये लीडर नहीं है, या तो ये फिक्सर हैं या मैनेजर हैं या ये फंड रेजर हैं। इसमें से कोई पॉलिटिक्स जमीन से लड़के नहीं आया। शकील साहब जिस बैकग्राउंड से आए हैं, शकील साहब को जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसको इस बात की चिंता होगी कि कुर्ता कौन सा पहनना है, शब्द किस बात के जोड़ने, जिस जगह को एड्रेस कर रहे हैं, ग्रास रूट से लड़के आए। नहीं, वही कह रहा हूं, क्या इंदिरा गांधी को, क्या नरसिम्हा राव को, क्या नेहरू जी को, क्या अटल जी को, क्या अडवाणी जी को, इन लोगों ने कोई क्लास की थी, कोई किताब पढ़ी थी, कोई कोर्स किया था? ये तमाम सारे लोग एक लंबी प्रक्रिया के बाद आए। आज जिस तरीके से, अब संजय झा को आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी एक जो क्रिकेट पे एक आदमी बोला करता था टेलीविजन में, उसका कोई लेना देना दूर दूर तक कांग्रेस से नहीं था, लेकिन वो आर्गूमेंट ये था उसका कि बोलते रहो। एक पार्टियों में नहीं, आप देखिए कई ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करते करते पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में अच्छे स्पीकर होंगे, अच्छे जबरदस्त लोग होंगे, जमीन से जुड़े लोग होंगे, लेकिन उनकी यूटिलिटी शायद उतनी नहीं है जितनी संजय झा जैसे लोग, या वो एक तहसीन पूना वाला है वहां महाराष्ट्र से आते हैं। ये तमाम सारे लोग बड़े रेडीमेड से लगते हैं, इनकी बात में पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के प्रति कमिटमेंट कम लगता है। पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। नहीं, वो हो ना हो, ट्रेनिंग की जरूरत है। दिलीप, अगर पार्टी की आइडियोलॉजी में हम लकीर तो पीट रहे हैं ना, सेकुलरिज्म की कांग्रेस पीट रही है, कम्युनलिज्म की बीजेपी पीट रही है, लेकिन उस लकीर को पीटने का भी इनमें वो शिद्दत से बात कहने का वो नहीं है। लिहाजा ऐसे मैनेजर्स की जरूरत ज्यादा हो गई है और ये सभी पार्टियों में संकट है। चलिए पुष्पेंद्र, ब्रेक लेना पड़ेगा, जानेंगे असर क्यों नहीं हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है, असर क्यों नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को अगर मेढक कहा तो उनके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो कॉकरोच है। अब मेढक, कॉकरोच, मौत के सौदागर, कौन सा कुत्ता, तमाम तरह के कुत्ते पहले शेर बनते हैं फिर कुत्ते बन जाते हैं और ये कुत्ता बन के तलवा चाटने लगते हैं। तमाम ऐसे तरह के बयान आए और ये उन लोगों से भी नहीं आए जो लोग बिल्कुल प्रवक्ता थे, कई ऐसे लोगों ने दिया है जो बहुत ही वरिष्ठ थे। आखिर इसके पीछे भी कोई कारण होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं।